नैमिषे सूतमाशीनं व्यवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वादकुशला सौनको अब्रवीत्। नैमिषे सूतमाशीनम, नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिष में सूत जी महाराज 88,000 संत महात्माओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े प्रेम से बैठे हुए सभी संत महात्मा भगवान की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी संत महात्मा मेरे नैन अचानक क्या हुआ, उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले महाराज हमें भगवान की कथा सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा में ये विशेषताएं हो। कौन सी? आगे श्लोक आया। संत क्या कह रहे हैं? बोले अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले अज्ञान ध्वंस विध्वंस, जो कथा हमारी अज्ञानता का नाश करने वाली हो, हमें ज्ञानवान बना दे, हमें बुद्धिमान बना दे, ऐसी कथा महाराज सुनाइए। दूसरी विशेषता बोले कोटि सूर्य समप्रभ, हजारों सूर्यों के समान जो कथा तेजवान हो, प्रकाशमान हो, जिस कथा को श्रवण करके हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाए, हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए। एक ही शब्द के अर्थ हैं। जिस कथा को श्रवण करके हमारी जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, जिस कथा को सुन करके हम घर गृहस्थी चलाना सीख जाएं, परिवार को पालना सीख जाएं। मेरे नारायण, इस प्रकार से संतों ने कहा कि तीसरा शब्द क्या कह दिया? बोले महाराज मम कर्ण रसायनम, जो कथा हमारे कानों को अच्छी लगने वाली हो, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि महात्माओं, जितनी तुम विशेषताएं बता गए हो, ये सब की सब विशेषताएं सभी पुराणों में नहीं पाई जाती हैं। 18 पुराण लिखे हैं वेद व्यास जी ने, तो 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ये सब की सब विशेषताएं प्राप्त होती हैं। लेकिन ये सब की सब विशेषताएं अगर भागवत कथा सुनेंगे तभी प्राप्त हो सकती हैं, मिलेंगी, और नहीं अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे नारायण तो कहने लगे संत महात्मा की महाराज, तो फिर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा ये कथा सबके भाग्य में नहीं होती, ये कथा सबको सुनने को नहीं प्राप्त हो सकती, ये कथा सभी को नहीं मिलेगी। संत महात्माओं ने कहा महाराज तो मिलेगी किसे? तो आगे श्लोक आ गया। सूत जी कहते हैं एतस्माद् किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसे सुनने को प्राप्त होती है? बोले तस्माद् किंचिन मना, तस्माद् माने कहीं कहीं, किंचिन मना माने बिरले व्यक्ति हुआ करते, शुद्धेन विद्यते, जिनके कर्म धर्म के द्वारा किए हुए पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, वो भी एक जन्म के नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। उस पुण्य फलों के बदले में, पुण्य फलों के प्रभाव से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त हो सकती है, अन्यथा ये कथा सबको सुनने को नहीं मिलती। इसका मतलब है किसी कथा सुनने को मिलती है जिसके पुण्य होंगे, जिसके पुण्य हैं उसी को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है। अन्यथा अगर पुण्य नहीं है तो कथा सुनने को नहीं प्राप्त होगी। सब संत महात्माओं ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज तो प्रभु ये हम तो संत महात्मा हैं,
हम तो सब पुण्य वाले ही हैं, हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, सभी संत संत नहीं होते, सभी महात्मा महात्मा नहीं है। जिस तरह से हाथ की अंगुली बराबर नहीं, उसी तरह से हम सब में भी समानता नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। कहा इसलिए ये सबको कथा सुनने को मिलेगी ये निश्चित नहीं है। तो मेरे नारायण कहा, तो महाराज आप सुनाइए, हम सुनेंगे। जिसको बदी होगी, भाग्य में होगी, पुण्य वाले होंगे, वो सुनेंगे। तो कहा ठीक है, सुनो। मेरे नारायण सूत जी महाराज ने कथा शुरू की। जो ही कथा प्रारंभ हुई तो कुछ संत महात्मा माया के कारण वहां से चले गए, कुछ अहंकार के कारण चले गए। मेरे नारायण वैसे भी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाराज जी ने रामायण में लिखा है कि प्रभुता काय मद नाही। प्रभुता, जिसको प्रभुता मिलती है उसको घमंड आता है, अहंकार आ जाता है, मैं हो जाता है। इसीलिए कहा कि कितने संत महात्मा वहां से अपने मह के कारण चले गए। वही बैठे रहे जो कह रहे थे हमें भगवान की कथा सुनाइए। जिनके भाग्य में कथा है, जिनके पुण्य हैं, वो ही कथा प्रांगण में बैठे हैं। सूत जी महाराज सबको कथा सुनाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की।